बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। बड़ी विडंबना है इसमें। यह तन में और रहे न कोई, कह रहे इस तन में कोई नहीं। मन और जीव रहे मिल दोई। इसमें मन और आत्मा रहती है, पर समझ में नहीं आ रहा है। जैसे दूध में पानी रम जाता है, दिखता नहीं है, पर एक थ्योरी है। 1 किलो सोना, 1 किलो लोहा पीस कर आटा बना दें, किसी को कहें इसको विलग करो, चाहे पूरी उम्र गवा देगा, बिना विधि के विलग कर नहीं सकता। ताउम्र लगा रहेगा, तभी भी विलग नहीं कर सकता। इसी प्रकार मन और माया आपस में समाये है। मन माया तो एक है, दूजा सभी विकार। बंधु, इसी तरह आत्मा और मन कैसे मिले हैं। दुनिया का सबसे जटिल काम यह है, आत्मा और मन का विलगीकरण करना। सब जानते हैं, परस्पर दुनिया के जितने प्रचलित धर्म हैं, आत्मा के प्रति उनकी मान्यता है। अब सवाल उठा, पहला तो सवाल ये उठा, ये धरती पर रहने वाले सभी धर्म के लोगों ने यह मान लिया कि आत्मा अमर है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आखिर सबने मान क्यों लिया? साहब एक शब्द कह रहे, 4 वेदों से 4 किताबें हैं। कुरान, इंजील आदि ये मुस्लिम 4 ग्रंथ हैं। ये 4 वेदों से हैं, साहब कह रहे। दुनिया के सबसे पुराने धर्मशास्त्र जो है, प्राचीनतम वेद हैं। कहते हैं वेदों की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी। आज भी रशियन लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और वहां मंत्र को मंत्रा बोलते हैं, जीव को जीवा बोलते हैं। और कई चीजें मिलती है। क्रिमिया में ही वो क्रिमिया वेदों की उत्पत्ति हुई थी। चाहे हम सब इस बात को स्वीकार नहीं करें, लेकिन वेदों की उत्पत्ति समुद्र से वेद निकले,
इस मान्यता को रसियन मानते हैं। खैर, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसको भी दुनिया मानती है। ये है, इसी में वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेदों ने परमात्मा को निराकार कहा। पहला संदेश परमात्मा के रूप का वेदों ने दिया कि वो निराकार है। यही थीम सभी धर्मों के पास है। इसलिए मुस्लिम भी कह रहे हैं बेचूना खुदा, यानी चून बेचून, साकार निराकार। यही बात ईसाई भी कह रहे हैं, मेरा आकाशी पिता, यानी वो भी मान रहे हैं। इससे लग रहा है, अब सवाल ये उठा, जब वेद परमात्मा को निराकार कह रहे हैं और मुस्लिम भी निराकार कह रहे हैं बेचुना, ईसाई भी, फिर झगड़ा क्या है? फिर क्या झगड़ा है? यानी धरती पर रहने वाले लोगों ने बहुतायत आज जिन धर्मों की है, उन्होंने ये स्वीकार किया कि परमात्मा निराकार है। मैं एक उदाहरण देता हूं। किसी पार्टी का बहुत पुराना वर्कर ऊंचे पद पर था। बाद में उसने दल बदल कर दी, दूसरी पार्टी में चला गया। मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, लंबा टाइम आप गधा पार्टी में थे, उदाहरण के लिए कोई पार्टी, अब आप घोड़ा पार्टी में चले गए। आपके डीएनए, आपके विचारों में तो गधा पार्टी भरी पड़ी है। बोला जी अभी गधा पार्टी खराब हो गई है, पहले वाली नहीं रही। हमें कहा आप बहुत खूब है। ऐसा होता है। आप देख रहे हैं आजकल राजनीति अवसरवाद की है, किसी एक दल की बात नहीं है। जब उनके लोग देखते हैं राजनीति वाले कि लहर किसकी चल रही है, वो फौरन दल बदल कर उस पार्टी में चले जाते हैं। इसी तरह अब मेरा यहां अपेक्षा राजनीति पर नहीं है। जब हम सब धरती पर रहने वाले लोग ईश्वर को मान रहे हैं और क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत बड़ी संख्या वाले हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज है, ये धर्म ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। फिर बात क्या हुई, क्या कारण हुआ? क्योंकि धर्म के नाम पर अलग अलग दुकानें खोलनी थी। सवाल ये उठा, फिर लड़ाई कैसी है जब हम सब एक परमात्मा कह रहे हैं और वेदास भी निराकार कह रहे हैं। भैया सब अपना वर्चस्व चाहते हैं। इसी प्रकार आज माहौल क्या है? प्रतिद्वंदता आ गई है भक्ति क्षेत्र में। आज क्या माहौल है?
हर धर्म का अलग भगवान है। धर्म का अलग भगवान होता तो गनीमत थी। हर जाति का अलग भगवान है। चलो हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जाति है, नहीं है। अगर 4 भगवान वो होते तो भी चलाऊ था, लेकिन हर कुड़मे का एक एक भगवान हो गया। ये क्यों हो गया? आदमी आविष्कार करता है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, निंदा भी नहीं कर रहा हूं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न हो। एक जगह एक स्थान पर लिखा था कि भगवान विश्वकर्मा का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। विश्वकर्मा जी से मेरा कोई झंझट नहीं है। मैं उदाहरण क्या देना चाहता हूं वो समझो। यहां साहब ने बड़ा तंज कसाया, भाई रे 2 जगदीश कहां से आए, कहां कहो ये कौन ये भरमा है। मैंने गाड़ी रोककर अनजान बनकर कहा, भैया ये भगवान विश्वकर्मा कौन से युग में हुए? मैंने पहले भगवान विश्वकर्मा नहीं सुना। बोला आपको पता नहीं है भगवान विश्वकर्मा का? मैंने कहा भगवान विश्वकर्मा मैं नहीं सुना। हाँ मैं इतना सुना है कि द्वापर युग में विश्वकर्मा जी थे, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ को फेम किया था। इंद्रप्रस्थ का नक्शा, वो तो एक इंजीनियर आर्किटेक्ट थे। भाई आप लोहार के पास जाओ, कहो कुल्हाड़ी बनाओ, वो लोहा आपका लेकर कुल्हाड़ी बना देगा। तसला बनाओ, वो तसला बना देगा। दराट कहो, वो दराट बना देगा। इस तरह लाख का मंदिर का फेम भी विश्वकर्मा जी ने किया था। अब भाई तलवार बना दी, लोहार ने उसको थोड़ी लड़ाई में तलवार से कोई किसी की गर्दन काट दे तो लोहार उसमें दोषी नहीं है। वो तो कहेगा भाई मेरे पास आए थे तो लोहा लेकर हमने तलवार बना दी। उस आदमी ने क्या कहा होगा लोगों से, अरे बेवकूफो, तुम्हें मालूम नहीं हमारी बरादरी का भी भगवान है। मैंने अपनी बरादरी का एक भगवान ढूंढ लिया है। अब वो अगुआ बना, वो अगुआ बना। धर्मांधता और जाति अंधता के कारण से लोग जुट जाते हैं। अब अगुआ बनकर उसको बड़ा लाभ मिला, चंदा खूब इकट्ठा किया होगा। बाद में ऐसे लोग फिर राजनीति में आ जाते। एक ये बेस है। आज मानव जाति बड़े संकट में है, इसलिए जीवन यापन कठिन हो रहा है और नाना तरह के हथकंडे और आयाम इंसान अपना रहा है। जितना क्राइम रेट अभी बढ़ गया कभी नहीं, इसमें किसी को दोष नहीं है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के कारण ये काम हो रहा है। अब आइए, इस तरह से हर कुड़मे का अलग भगवान है, हर जाति का अलग भगवान है। यहां साहब व्यंग कर रहे हैं, भाई रे 2 जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। यहां मेरा एक ही सवाल है, जब मुसलमान भी बेचूना खुदा कह रहे हैं,
ईसाई भी आकाशीय पिता कह रहे हैं, यानी निराकार। हिंदूज भी कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। तो जब एक ही सत्ता को हम मान रहे हैं तो फिर आपस में धर्मांधता का जंग कैसा है? ये लड़ाई कैसी है? ये लड़ाई आदमियों द्वारा सृजित है। आप विश्वास करना, ये आदमी काफी उद्यमी और विकासशील है। इसने अपने पराक्रम से बहुत से भगवान बना दिए हैं। इतने बेशुमार भगवान हो गए। इस पर ब्रह्मानंद जी ने एक शब्द कह दिया, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। आइए मैं वहीं आ रहा हूं। आदमी आखिर आत्मा को क्यों नहीं जान पा रहे? क्या हम सबको परमात्मा ने अज्ञान अवस्था में फेंक दिया है क्या? बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये मेरा। आप हम सब अपने बच्चों के लिए हमेशा उन्नति चाहते हैं, हम हमेशा विकास उनका चाहते हैं, उनको अंधकार में नहीं रखना चाहते। जगत की व्यवस्था देखने से पता चलेगा कि हम किसी शैतानी ताकत में हाथ हैं। मानवीय दृष्टि से देखो तो आदमी अपने बच्चों के लिए बहुत गहराई में सोचता है, उनको अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा भोजन देता है, उनका सब चीज बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। कैसा हमारा भगवान है ये! यहां साहब ने एक शब्द बोलकर दुनिया को चौंका दिया। हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में खेल रहे हैं, वो हमें अपने रूप को भी नहीं देखने देती है। बड़े सार्थक और सटीक शब्द है साहब के। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। सयाद कसाई को कहते हैं, शिकारी को भी कहते हैं। हम सब एक शैतानी ताकत के हाथ में हैं। सामने प्रमाण है। आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से की गई है। अगर इसमें आत्मा ही है तो लोगों को जब हम देखते हैं कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई अटपटे काम कर रहा है, क्या यही आत्मा है क्या? अगर नहीं तो फिर इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ पर संतों ने कहा, बाकी ने नहीं बोला। आप मेरी बात ध्यान से सुने। 1000 बार इस बात को मैं बोल चुका हूं। आत्मा और अध्यात्म है। आत्मा हमारी कैसे काम कर रही है, माया और मन कैसे काम कर रही है। विडंबना है, हम सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि हम मन माया के बीच बंधे हैं। हम एक ऐसी ताकत के हाथ में बंधे हैं जो हमें अपने रूप तक नहीं जाने देती है। अध्यात्म और भक्ति का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या? ज्ञान जानने को कहते हैं, अपनी आत्मा को जानना। एक दुई होए ताए समझाऊं, एक दुई होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, ये सब जग अंधा। सभी इंसानों की रवायत को देखते हैं तो सभी माया में उलझे हुए हैं। सभी माया में उलझे हुए हैं। एक न भूला दो न भूले। इसका मतलब जिस शातिर ताकत में इंसानों को बांध रखा है, बहुत शातिर है। इंसानों की बात छोड़ो, अब बांध रखा है कैसे हम जाने? कोई भी आत्मनिष्ठ कर्म कर ही नहीं रहा है।
आत्मा न तो बलात्कार कर सकती है, आत्मा विषयों से परे है, आत्मा भूख प्यास से परे है। आत्मा की व्याख्या भी बड़े सुंदर तरीके की है। आत्मा किसी पर डिपेंड भी नहीं है, आत्मा नित्य है। तो शरीर की अगर हम नेचर देखते हैं तो ये विपरीत लग रहा है। आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, लेकिन जब हम जीवों को देखते हैं सभी माया में लिपटे हुए हैं। एक ही रवायत से सभी जीव बने हैं। कौन बांधा है हमें? हैरानगी है। इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति जड़ और चेतन की गठान को नहीं देख पा रहा है। हमारी आत्मा इस शरीर में कहाँ कैसे बंधी है। वो ये नहीं देख पा रहा। इसका मतलब है बांधने वाली चीज ने इतना जोर से बांधा है कि इससे निकलना मुश्किल है। बंधन दिख भी नहीं रहे। थोड़ा विचार करें भाइयों। भव दरिया है अगम अपारा, तामे बूढ़ मोह संसारा। ये पूरी दुनिया बंधी हुई है। बांधने वाली ताकत का आभास नहीं हो रहा है। आपकी आत्मा आप कहीं घर में अलमारी में छोड़ के नहीं आया है। आपकी आत्मा इधर ही है। अब हम मन और आत्मा का विश्लेषण करते हैं। मन एक बेहद खराब चीज है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन की वृत्तियां बहुत गंदी है। यानी हमारी आत्मा मन और आत्मा मिल गए हैं। और इस आत्मा को मन जो चाहे सब काम करा रहा है। आप हम सब विचार कर देखें, कई बार जीवन में ऐसे कर्म कर दिए हैं जिनको याद करके शर्म आती है कि ये नहीं करना चाहिए था। यानी इनका वेग इतना तगड़ा है, जो भी चाहे इंसान से ये करा लेते हैं। तभी तो कह रहे हैं साहब, सयाद के काबू में जीव बेचारे। और बहुत से तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, लेकिन मुकामे सच को नहीं प्राप्त कर पाए। और दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। हमारी आत्मा ऐसे जकड़ी है। रामायण में एक शब्द है, पराधीन सुख सपने है नाही। तो इस तरह से वो ताकत जो बांधी है उससे कोई छूट नहीं सकता। यहीं पर ही संत आइडियोलॉजी है। पूरे 3 लोग उसके अधीन है। वो है मन। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी र जानत नहीं। जब गुरु एक ऐसी ताकत देता है तब ये काबू आ जाता है, नहीं तो नहीं आ सकता। यही संतत्व का मूल उद्देश्य है कि नाम होए तो माथ नवाबे, ना तो ये मन बांध नचावे। तो भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सुमरण नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलावना, सहजे अति सुख हुए। क्षमा चाहता हूं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि वो ताकत निराकार है, दिखती नहीं है। उसकी पूरी तरंगों से सभी आदमी काम कर रहे हैं। इस आइडियोलॉजी पर कोई जा ही नहीं रहा है। इवन कबीर पंथ में भी बड़ी मिलावट हो गई। अध्यात्म इसका नाम है। अब जो कोटि जन्म का पंथ था, गुरुपल में दिया रखा है, इस पर बात करूंगा। लोहा और सोना दोनों पीसकर आटा किया। अगर किसी को कहें कि इनको छांटो, तो मेरे भाई पूरी उम्र लग जाएगी, नहीं छांट पाएगा। लेकिन एक युक्ति है,
चुंबक ले लो, सिर्फ चुंबक सामने कर देना, जितने भी लोहे के कण हैं सिमट करके वो कहाँ आ जाएंगे, चुंबक में। अभीष्ट सोना रह गया। देखो ये कितना लंबा काम था पल में। अब यहां साहब भी यही कह रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म में भी मनुष्य उसको नहीं प्राप्त कर सकता, पर गुरु पल में दिया लिखा है, गुरु पल में लिखा देता है। वो है नाम की ताकत। वो नाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ताकत इंसान के अंदर आ जाती है, और वो मन और आत्मा का विलगीकरण करती है। अब इसका प्रमाण देता हूं। अब आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं, पहले 0 नियंत्रण था। हो सकता है अभी भी आप गलती कर रहे हो, लेकिन गलती करने के साथ उसी समय आवाज होता है मैंने गलत किया। इसलिए नाम को बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए।